वेलकम दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एमएसबीटी के स्कीम का अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो सेकंड सेमेस्टर में है उसका हम चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर अभी हम नया टॉपिक शुरू करने वाले इस वीडियो में। देखिए, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। मतलब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री क्या होता है वो हमें मालूम है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री वाले जो इक्वेशन रहेंगे उनका सॉल्यूशन किस तरह से निकालना है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अलग अलग टाइप्स की मेथड आपके बुक में दी हुई है। तो पहला जो मेथड है वो है मेथड्स ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोला है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस वेरियस मेथड्स सॉल्विंग देम आर इन प्रैक्टिस वी शैल स्टडी द फॉलोइंग मेथड्स। मतलब अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अलग अलग टाइप हमें यूज़ करना पड़ता है, अलग अलग टाइप हमें यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला मेथड है यहाँ पर अलग अलग मेथड में से वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छी तरह से वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपके टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन दिए हुए वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूँ आपको। ठीक है, लगभग 20, 22, 25 जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वन बाय वन आपको वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। चलिए देखते हैं अभी वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है। ठीक है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल मतलब हम यहाँ पर जो वेरिएबल रहेंगे उनको क्या करने वाले हैं, सेपरेट करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर दिस मेथड वी रीअरेंज द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म। मतलब हम जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जी ऑफ वाई डी वाई इक्वल टू 0 और एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स सो जी ऑफ वाई डी वाई, वेर एफ ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स अलोन एंड जी ऑफ वाई इज द फंक्शन ऑफ वाई अलोन। मतलब यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जी ऑफ वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है वो सिर्फ एक्स का फंक्शन है, मतलब इसमें कोई भी वाई आपको नहीं दिखेगा। उसी तरह से जो जी ऑफ वाई वो क्या है, फंक्शन ऑफ वाई है, मतलब यहाँ पर वेरिएबल रहेगा सिर्फ वाई, एक्स वहाँ पर नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हमें हमारा जो इक्वेशन है उसको अरेंज कर लेना है। ठीक है, तो देखिए या फिर है एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन के लेफ्ट में एफ ऑफ एक्स रहेगा और जी ऑफ एक्स राइट साइड में रहेगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। मतलब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स है वो अलग अलग हम कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए देन इंटीग्रेटिंग द वी गेट। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेट होने के बाद इस तरह के फॉर्म में आने के बाद हमें इंटीग्रेट करेंगे। देखिए एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे, फिर जी ऑफ वाई का भी इंटीग्रेशन लेंगे इक्वल टू सी। सी होता है हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, उसी तरह से या फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ वाई डी वाई प्लस सी ले लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ले लेंगे हम जब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सी इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब क्या कि सी की वैल्यू हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे सुविधा अनुसार हम सी की वैल्यू लेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल मेथड है। नोइंग द टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व वी कंप्लीट द इंटीग्रेशन एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करने वाले, कुछ क्वेश्चन में हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम जनरल और जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम अभी एग्जांपल्स देखते हैं, उससे हमें और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही नए नए वीडियो आपको चाहिए अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स के, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। इस टॉपिक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है और हमारा जो चैप्टर है इस चैप्टर का हमारा एग्जाम्पल नंबर 36 है। ठीक है, सॉल्व एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, गिवन लिख देता हूँ। पहले गिवन हमें दिया हुआ है एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पर जो x का वेरिएबल है वो लेफ्ट में और y वाले राइट में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये x यहाँ पर मैं लिखता हूँ नीचे सेपरेटिंग वेरिएबल्स। ठीक है, तो
सेपरेटिंग वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो रहे तो हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे। सेपरेटिंग वेरिएबल्स, तो यहाँ पर ये एक्स डी वाई यहाँ पर रह जाएगा लेफ्ट में, और राइट में वाई डी एक्स को शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस वाई डी एक्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर x के साथ में dy नहीं होना चाहिए, ये x dx के साथ में जो होना चाहिए और y dy के साथ में। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये माइनस वाई है, यहाँ पर ये dy के साथ में आ जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये x मल्टीप्लाई में यहाँ पर ये dx के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, अभी वेरिएबल सेपरेट हो गए, x की वैल्यू राइट में है, y की वैल्यू लेफ्ट में है। अभी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे सेकंड स्टेज, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। तो माइनस y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन होता है लॉग y। ठीक है, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y इक्वल टू, यहाँ पर ये x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस c। ठीक है, इस तरह से इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक गलती कर दी मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस साइन है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो गलती से मैंने यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस है तो हमें यहाँ पर साइन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो गलती से ये हो गया, इन चीज़ों का आपको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये माइनस साइन नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। देखिए अभी तो यहाँ पर log y, यहाँ पर प्लस log x है तो यहाँ पर ये माइनस log x आ जाएगा, और इक्वल टू ये c की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। मैं c की वैल्यू c भी रख सकता हूँ या log c भी रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये c मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, हम चाहे वो वैल्यू लेंगे। यहाँ पर log है तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू ले लेता हूँ log c। ठीक है, log c वैल्यू ले लिया। अभी देखिए log y माइनस log x, तो इसका जो लॉगरिथम हो जाएगा वो log ऑफ y अपॉन x हो जाएगा इक्वल टू log c। यहाँ पर फार्मूला हम यूज़ करेंगे log m माइनस log n इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n। m की वैल्यू y थी, n की वैल्यू x थी। अभी हम यहाँ पर भी log है, यहाँ पर भी log है, तो मैं ड्रॉप कर लेता हूँ लॉगरिथम। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ड्रॉपिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का log अगर मैं निकाल लूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा y अपॉन x इज इक्वल टू c। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर हम अच्छी तरह से करेंगे तो ये y इक्वल टू सी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और c क्या है हमारा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 37। यहाँ पर दिया है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर जो गिवन है वो यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो गिवन है dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई। तो मैं यहाँ पर करता हूँ सेपरेटिंग वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स को मैं सेपरेट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये dy है, तो यहाँ y डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर y के dy के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर dx जो है यहाँ पर डिवाइड में, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, dx मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अभी y की टर्म्स लेफ्ट में है, x की टर्म राइट में है, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dy, और यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। इस तरह से ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन ऑफ y एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ
1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। अभी y का इंटीग्रेशन आ जाएगा y अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस ये आ जाएगा c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। अभी हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, तो मैं क्या कर लेता हूँ 2 और 3 का जो एलसीएम है 6, मतलब 6 से अगर दोनों साइड को मल्टीप्लाई करूँगा तो डिनोमिनेटर हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर करता हूँ मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू ये 6x और यहाँ पर ये 6 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 6 इंटू सी। तो ये 2 1 2 2 3 6, मतलब ये 3y स्क्वायर इक्वल टू ये 6x एज इट इज रहेगा और ये 3 1 3 3 2 6, तो ये 2x क्यूब और ये प्लस 6c, इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसे क्या करेंगे हम। ठीक है, तो आप चाहे तो 6c है। ठीक है, तो ये 6c निकाल के हम यहाँ पर डायरेक्टली c भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम c की वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। आपने 6c लिखो या फिर 6 भी रखो। ठीक है, लास्ट वाली वैल्यू है उसको हम c ही रखेंगे जब फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरह से हमारा ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 38 है, सॉल्व e रेस टू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, काफ़ी सिंपल एग्जांपल है, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं गिवन लिख देता हूँ। गिवन है हमारा e रेस टू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल सेपरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं सेपरेटिंग वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो ये ई रेस टू वाई डी वाई को हम लेफ्ट में रहने देंगे और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड में एक्स डी एक्स है तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए y की टर्म्स लेफ्ट में आ गई और x की टर्म राइट में, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को हम अभी इंटीग्रेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ ई रेस टू वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ई रेस टू वाई का इंटीग्रेशन आ जाएगा ई रेस टू वाई और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और ए प्लस सी। ठीक है, यही हमारा जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, आप चाहे तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दोनों साइड्स को। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर सॉल्व इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। या फिर इसी एग्जांपल को अलग टाइप से पूछा जा सकता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो नीचे वाला है एग्जाम्पल वही ऊपर वाला भी है, सिर्फ यहाँ पर ये नेक्स्ट वाली स्टेप करके दी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गिवन लिख देता हूँ क्या दिया है। ठीक है, गिवन है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। अभी हम इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेपरेटिंग वेरिएबल्स। ठीक है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स।
वेरिएबल्स को हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई, यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अभी डी वाई को इसी तरफ रहने देंगे और ये वाई की टर्म है यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगी 1 प्लस वाई स्क्वेयर। उसी तरह से यहाँ पर ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस, इसको हम सी भी लिख सकते हैं या फिर मैं tan इनवर्स सी भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप सी लिखो या फिर tan इनवर्स सी लिखो। ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ पर tan इनवर्स y की तरफ ये माइनस tan इनवर्स x लिख देता हूँ और यहाँ पर बचेगा फिर tan इनवर्स c। तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, तो हमारे पास फार्मूला है tan इनवर्स ऑफ y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई और यहाँ पर ये tan इनवर्स c आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ से दोनों साइड का tan इनवर्स अगर हम निकाल ले तो क्या बचेगा, यहाँ पर tan इनवर्स अगर कैंसिल कर दे तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई और यहाँ पर आ जाएगा c। यहाँ पर करता हूँ मैं ड्रॉपिंग tan इनवर्स ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड का tan इनवर्स कैंसिल हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये बचा देखिए y माइनस एक्स इक्वल टू ये c इंटू ये 1 प्लस एक्स वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 40, सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, गिवन लिख देंगे, गिवन है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर हम वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे पहले तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेपरेटिंग वेरिएबल्स। सेपरेट वेरिएबल करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और ये इक्वल टू ये ई रेस टू एक्स है। ठीक है, तो ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू यहाँ पर ई रेस टू माइनस वाई आ जाएगा और इंटू ये एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, पावर अलग अलग करके। यहाँ पर देखिए अभी y की टर्म क्या करेंगे, हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे और x को राइट में शिफ्ट करेंगे। तो ई रेस टू माइनस वाई है तो ये ई रेस टू वाई आ जाएगा यहाँ पर डी वाई और यहाँ पर है ई रेस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको ठीक से लिख दूँ तो ये डी वाई इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वेयर पहले लिखेंगे और ई रेस टू एक्स बाद में लिखेंगे और ये डी एक्स, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर हमें अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम चेन रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, सॉरी। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो हम यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y डी वाई और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स।
तो यहाँ पर देखिए ई रेस टू वाई का इंटीग्रेशन आ जाएगा ई रेस टू वाई, लेकिन देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लाइट रूल यूज़ करना पड़ता है, LIATE, इसमें से जो भी पहले रहेगा उसको u मानेंगे, फिर बाद वाले को v मानेंगे। तो देखिए u की वैल्यू क्या है यहाँ पर, LIA। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है ये अलजेब्रिक फंक्शन है, लीनियर अलजेब्रिक, ठीक है। यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन है, और यहाँ पर जो e है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब पहले a आया मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, मतलब x की वैल्यू इसको हम u मानेंगे, इसको v मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो रूल होता है वो रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब रेस टू एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स dx इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ u मतलब x, और यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट dx, इस तरह से हम लिख देंगे। तो यहाँ पर ई रेस टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा ई रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और ब्रैकेट के अंदर है ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और ये dx, ठीक है। तो ये ई रेस टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, और फिर सबसे बाद में जो इंटीग्रेशन होगा उसके बाद में हम यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब c लगा देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। चाहे तो देखिए अभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो आपने अगर इसको एज इट इज़ भी रख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। सॉरी गलती से मैंने यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा, गलती से मैंने इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर छूट गया है। तो ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2x, तो ये 2x यहाँ पर रख देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर ई रेस टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू, ये 2 कॉमन निकल जाएगा, कांस्टेंट है, और यहाँ पर है एक्स dx, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम चाहे तो अभी अप्लाई कर सकते हैं या फिर बाद में भी ऐड किया तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पर देखिए फिर से हमें यहाँ पर u इंटू वी रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ई रेस टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस, और यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए -2, और यहाँ पर ये x इंटू ई रेस टू एक्स, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन हुआ पार्ट, ये u है हमारा, ये और v है। तो ई रेस टू एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स dx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, और यहाँ पर है dx, इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। तो ये ई रेस टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर है x इंटीग्रेशन ऑफ x आ जाएगा ई रेस टू एक्स ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा ई रेस टू एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ x आ जाएगा x, तो 1 आता है, तो 1 में यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, और ये dx, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ई रेस टू एक्स ई रेस टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x इंटू ई रेस टू एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा +2 इंटू ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा ई रेस टू एक्स, और यहाँ पर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ये ई रेस टू वाई इक्वल टू ई रेस टू वाई इक्वल टू, और यहाँ पर अभी देखिए कुछ बदलाव कर सकते हैं क्या हम आगे। तो देखिए यहाँ पर कोई भी कॉमन हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों में से, नहीं निकाला तो भी चलेगा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से भी ई रेस टू एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ई रेस टू एक्स अगर कॉमन निकालूँ तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, यहाँ पर ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स कॉमन निकाल लिया, ठीक है।
इस तरह से हमारा ये फाइनल जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ये हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 41 है, सॉल्व dy अपॉन dx इक्वल टू ई रेस टू 3x माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस 2y गिवन dy अपॉन dx इक्वल टू ई रेस टू 3x माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस 2y। अभी देखिए यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट करेंगे हम, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेपरेटिंग वेरिएबल। ठीक है, गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। सेपरेटिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल हम सेपरेट करेंगे तो ये dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पर देखिए पावर में ई रेस टू 3x भी और माइनस 2y भी है, तो इसको अगर सेपरेट करेंगे तो ई रेस टू 3x इंटू ई रेस टू माइनस 2y इस तरह से हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर है प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस 2y। अभी देखिए ई रेस टू माइनस 2y ई रेस टू माइनस 2y दोनों कॉमन है, तो अगर मैं दोनों में से इन दोनों टर्म में से निकालता हूँ तो ये ई रेस टू माइनस 2y कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पर है ई रेस टू 3x प्लस यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, ये तो निकाल लिया। ठीक है, अभी ई रेस टू माइनस 2y है, इसको अगर लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये ई रेस टू 2y हो जाएगा प्लस हो जाएगा dy, और ये dx को मैं राइट में शिफ्ट करता हूँ तो ये ई रेस टू 3x और ये प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अभी देखिए सारे x y की टर्म लेफ्ट में, x की टर्म राइट में, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद अप्लाई करेंगे ई रेस टू 2y dy इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पर डायरेक्टली मैंने इंटीग्रेशन सेपरेट करके अप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी हम इंटीग्रेशन लेंगे तो ई रेस टू 2y का इंटीग्रेशन आ जाएगा ई रेस टू 2y अपॉन 2, उसी तरह से ई रेस टू 3x का इंटीग्रेशन आ जाएगा ई रेस टू 3x अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के लिए आपके पास बेसिक फार्मूला होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बेसिक फार्मूला अगर आपको पता नहीं है तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी फिर इसको समझने में। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है। आप चाहे तो सॉल्यूशन को यहीं पर छोड़ सकते, या फिर इसका जो 3 और 2 का जो एलसीएम है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, ये 6 इंटू ई रेस टू 2y अपॉन 2 इक्वल टू ई रेस टू 3x अपॉन 3, और ये भी यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो ये 3 ई रेस टू 2y आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो ये 2 ई रेस टू 3x आ जाएगा, प्लस ये 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो ये 2x क्यूब आ जाएगा, और ये 6x की जगह पर हम c लिखा तो भी चलेगा। तो आपको पहले ही बताया था c की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू अस। ठीक है, तो ये c की वैल्यू हम c लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारा यह जो फाइनल जनरल सॉल्यूशन है ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और हम चाहे तो और कुछ भी कर सकते हैं, जैसे देखिए ई रेस टू 2y, यहाँ पर 2 और 2 कॉमन है तो यहाँ पर 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये ई रेस टू 3x प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग टाइप से हम कर सकते हैं सॉल्यूशन। जितना आप अच्छी तरह से करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं पर रुक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं और कुछ एग्जाम्पल लूँगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आगे जो पार्ट रहेगा वो अगले एग्जाम्पल्स में अगले पार्ट में बनाऊँगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। हमने जो एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व किए वो भी समझ में आ गए होंगे। कुछ दिक्कत है तो फिर से एक बार देख लीजिए आप।
नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, कोई डाउट आता है आपको तो। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।